नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। महू जेल से कैदी भागा, सीसीटीवी खंगाले जा रहे। सूचना के बाद जेल अधीक्षक मौके पर पहुंचे। इंदौर में मतगणना स्थल को किया तैयार, मतगणना के लिए लगाए गए 700 कर्मचारी। दिव्यांगों का लगाया गया निःशुल्क शिविर, हजारों की संख्या में पहुंचे दिव्यांगजन। प्रताप पराक्रम दिवस के अवसर पर आयोजन, करणी सेना परिवार द्वारा भजन संध्या का किया गया आयोजन। इंदौर नगर निगम में हुए फर्जी घोटाले की हाई कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत, आरोपी अभय राठौर के अधिवक्ता मनोहर दलाल ने की मीडिया से चर्चा। नगर निगम एवं नर्सिंग कॉलेज सहित अन्य महाघोटालों का किया विरोध, ईओडब्ल्यू कार्यालय पर कांग्रेस जनों ने घेराव कर सौंपा ज्ञापन। इंदौर की महू उप जेल में कैदी दीवार कूदकर भागने के मामले में जांच कर रही है। इंदौर से जेल अधीक्षक अलका सोनकर लगातार दूसरे दिन सोमवार को महू जेल पहुंची। वह स्टाफ से पूछताछ कर रही है, साथ ही सभी जगह के सीसीटीवी कैमरे फिर से खंगाले जा रहे हैं। बता दें, इससे पहले रविवार रात 10:30 बजे महू के सहायक जेल अधीक्षक मनोज कुमार चौरसिया की शिकायत पर महू पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसमें फरार हुए कैदी और एक अन्य मददगार कैदी पर केस किया है। फरार कैदी की तलाश जारी है, जिसका नाम भैरू सिंह निवासी केसरवर्दी है। महू पुलिस के अनुसार सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच कैदी भैरू सिंह दीवार फांदकर भाग गया था। वह रेप के आरोप में बंद था। बावजूद जेल प्रशासन ने रविवार को जानकारी शाम तक दबाए रखी। मामला तब सामने आया जब वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना लगी। रविवार देर शाम तक जेल प्रशासन अपने स्तर पर ही फरार कैदी को ढूंढने की कोशिश करता रहा। सफलता नहीं मिली तो पुलिस को जानकारी देकर रविवार 10:30 बजे केस दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि फरार कैदी भैरू सिंह रेप के आरोप में जेल में था। अन्य कैदी जगदीश रमेश साठिया निवासी बड़नगर ने भैरू सिंह को जेल से भगाने में मदद की। पुलिस और जेल प्रशासन कैदी रमेश से पूछताछ कर रहा है। लोकसभा चुनाव के चलते इंदौर में भी मतगणना को लेकर पूर्ण तैयारियां हो चुकी है। कल लोकसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, जिसको देखते हुए इंदौर में मतगणना स्थल को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। वहीं 700 कर्मचारी मतगणना के लिए लगाए गए हैं। वहीं गर्मी की व्यवस्था को देखते हुए सभी तैयारियां की गई है। वहीं चुनाव को लेकर इंदौर में नोटा को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रचार किया जा रहा था, उसको लेकर भी इंदौर कलेक्टर ने इस स्थिति को स्पष्ट कर दी है कि सिर्फ मतगणना के दौरान उसी पार्टी के लोग रहेंगे जिनके कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा है। बाकी किसी को भी मतगणना तक नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, जो पार्टीज और जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़े थे, केवल उनके जो इलेक्शन एजेंट्स हैं और उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, उन्हीं को यहाँ पर अलाउड होगा। केवल उन्हीं के द्वारा यहाँ पर चुनावी जो मतगणना की प्रक्रिया है उसमें भाग लिया जाएगा। इंदौर में एक दिवसीय आर्टिफिशियल लिम्ब मेजरमेंट का शिविर लगाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे और संस्थान की निःशुल्क सेवाओं का लाभ लिया। नारायण सेवा संस्थान हॉस्पिटल उदयपुर की डायरेक्टर वंदना अग्रवाल ने बताया कि उनके संस्थान की ओर से आर्टिफिशियल लिम्ब मेजरमेंट का कार्यक्रम किया गया है, जहां जांच शिविर भी लगाया गया। बता दें, उन्हें चिन्हित करके उदयपुर के आगामी समय में उनका ऑपरेशन करने की व्यवस्था संस्था द्वारा की गई है। किसी हादसे का शिकार होकर जो लोग अपने हाथ पैर खो चुके हैं, उनका मेजरमेंट शिविर में किया गया। वहीं कृत्रिम अंग निर्माण करके अगस्त माह में यह कृत्रिम अंग मरीजों को लगाए जाएंगे। वंदना अग्रवाल ने कहा कि जिनको कृत्रिम अंग नहीं लगाए जा सकते या जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, ऐसे पीड़ित लोगों को शिविर में निःशुल्क ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर वितरित की गई। उन्होंने बताया कि नारायण सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क रूप से दिव्यांगजनों की सेवा सतत की जा रही है। संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश में एक जांच एवं दिव्यांग जांच एवं माप शिविर का उद्घाटन किया गया है, जिनमें जिनके पांव कट चुके हैं, जो किसी एक्सीडेंट में अपना हाथ खो चुका है, ऐसे पेशेंट्स के यहाँ पर आज मेजरमेंट कैंप चल रहा है। इनके मेजरमेंट लेने के बाद में 1.5 महीने बाद में नारायण सेवा संस्थान पूरा 1.5 से 2 माह बाद अगस्त में अगेन यहाँ इंदौर आएगी और इनके आर्टिफिशियल लिम्स इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो पेशेंट्स जिनका ऑपरेशन संभव है, उसके लिए हमारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, उनका जाँच चल रहा है और उनको ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट करके हम उदयपुर आने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। अगर वो उदयपुर आ जाते हैं तो उन सबका ऑपरेशन भी संभव हो जाएगा। तो जिला अध्यक्ष करणी सेना कुंवर ऋषिराज सिंह सिसोदिया ने बताया कि करणी सेना परिवार जिला इंदौर की ओर से प्रताप पराक्रम और पृथ्वीराज सिंह चौहान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रताप पराक्रम दिवस के रूप में यह आयोजन आईडीए ग्राउंड पर भव्य संध्या का रखा गया।
कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के पराक्रम एवं शौर्य को गायन के रूप में गायक गनु महाराज ने प्रस्तुति दी। इस मंगलमय आयोजन में समाज बंधुओं ने सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। वहीं विजयनगर थाना प्रभारी तथा एससीपी द्वारा नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई, जिसमें करनी सेवा के सभी युवाओं ने संकल्प लिया, नशे से दूर रहेंगे और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायकगण सर्वश्री रमेश मेंदोला, कोलू शुक्ला, सईद जयपाल सिंह चावड़ा, अंतर सिंह दरबार मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित थे। करनी सेना परिवार की ओर से मध्य प्रदेश के मुखिया श्री जीवन सिंह शेरपुर, शैलेंद्र झाला, गिरिराज सिंह, अर्जुन सिंह पवार, कुलदीप सिंह परिहार, दीप सच्चर और लखन सिंह चंद्रावत कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर और समाज के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे और सभी को एक ही निर्देश देना चाहते हैं, एक ही सूचना देना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप ने जिस तरीके से जीवन में समझौता नहीं किया, अपने स्वाभिमान के साथ सनातन धर्म की रक्षा किए, आगे भी सभी लोग सनातन धर्म की रक्षा करें। हमेशा आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट को लेकर, लेकिन पहली बार करनी सेना ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमारा उद्देश्य यही है कि हम धर्म के से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके, क्योंकि महाराणा प्रताप जयंती एक ऐसी जयंती है जो पूरे हिंदुस्तान में हर वर्ग के लोग मनाते हैं और इस जयंती पर लोगों को एक नया संदेश मिल पाए करनी सेना के माध्यम से। बढ़ते नशे के कल्चर को देखते हुए आज हमने इस प्लेटफॉर्म से सब यूथ को शपथ दिलाई है कि नशे से दूर रहें, लोगों को नशे के लिए प्रेरित ना करें और पुलिस का सहयोग प्रदान करके नशे को ख़त्म करने में अपना योगदान दें। जी, पेडलर्स के विरुद्ध भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जोन्स में। पिछले 2 दिनों में लगभग 33 पेडलर्स को लिफ्ट किया गया है जोन 2 में और उनके विरुद्ध वेरियस कार्रवाइयाँ की गई हैं। 151, 107, 16, 8/27 NDPS एक्ट। तो एक तरफ पेडलर्स को भी मैसेज दिया जा रहा है कि इन सब चीज़ों में संलिप्त ना हो, दूसरी तरफ जनमानस को जागरूक किया जा रहा है कि नशे से दूर रहकर अब बाकी स्वास्थ्य पे अपना ध्यान दें। इंदौर नगर निगम में हुए ड्रेनेज फर्जी बिल घोटाले की परत खुलने लगी है, जहां आरोपी अभय राठौर के अधिवक्ता मनोहर दलाल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की है। इस दौरान पूरे घोटाले को लेकर आरोपी अभय राठौर के अधिवक्ता मनोहर दलाल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इसमें किसी राजनीतिक दल का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है और कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि इंदौर के नागरिकों का एक भी पैसा कोई खाएगा तो मैं खाने नहीं दूंगा। अधिवक्ता मनोहर दलाल ने मीडिया से चर्चा में बताया कि 5-7 करोड़ रुपए पुलिस वालों को मिल सके, इसलिए इन्होंने इस तरह का घटनाक्रम किया। चूंकि आगे जमानत का जो आवेदन था 6 केस में सत्र न्यायालय में खारिज कर दिया है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। इस आधार पर यह खारिज कर दी है। अब इसकी हाईकोर्ट में जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाई जाएगी। अधिवक्ता मनोहर दलाल ने पुलिस थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने रिश्वत लेकर पूरा ताना बाना बुना। अधिवक्ता ने कहा कि अभय राठौर की पत्नी की ओर से 156(3) में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष पिटीशन लगाकर डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा पति निर्दोष है और फर्जी बिल घोटाले की गैंग से अलग है। जितने भी नगर निगम में फर्जी बिल FIR पहले जिस पर दर्ज हुई है वह इसी पीरियड में बने थे। अधिवक्ता मनोहर दलाल ने कहा कि उस समय की तत्कालीन निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने एक प्रपोजल दिया था संभाग कमिश्नर को, जिसमें टेंडर बुलाने की बात लिखी थी। जितनी भी FIR है इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जो TI विजय सिंह सिसोदिया है उसके और सुनील गुप्ता की गहरी दोस्ती है, लेन देन की जो भी बात हो, परंतु सुनील गुप्ता से सब चिट्ठियां उसने लिखवाई और उसे FIR में कन्वर्ट किया। तो पहली चिट्ठी में गड़बड़ कर गए ये। पहली चिट्ठी में उन्होंने मुलजिमों जिनके आर्डर शीट पर जिन्होंने पैसा पेमेंट करने के आर्डर्स किए थे उनके नाम गलती से लिख दी। तो उन्होंने लिखा कि एक नोट शीट मिली है, उस नोट शीट में जो मुख्यालय ड्रेनेज के जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं सेवकराम पाटीदार, उनके दस्तखत हैं जिन्होंने कि रिकमेंड किया है, और उसके बाद में कार्यपालन यंत्री सुनील गुप्ता के हस्ताक्षर हैं जिन्होंने कि पेमेंट के लिए एडिशनल कमिश्नर को पेश किया और एडिशनल कमिश्नर सेंक्शन के दस्तखत संदीप सोनी के हैं। तो ऐसा लगता है ये भी फर्जी होंगे, ओरिजिनल दस्तखत ये कह करके और उनको मुलजिम नहीं बनाया। तो फिर बाद में जो 5 केस रजिस्टर किए तो उसमें आर्डर शीट का पोर्शन गायब कर दिया, वो नहीं लिखा ताकि ये मालूम नहीं पड़े हर एक में यही लोग हैं।
इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, युवा कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मिथुन यादव के नेतृत्व में इंदौर नगर निगम के 150 करोड़ का फर्जी बिल घोटाला एवं नर्सिंग कॉलेज घोटाला सहित अन्य घोटालों को लेकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम ईओडब्ल्यू एसपी श्री धनंजय शाह, ईओडब्ल्यू डीएसपी श्री पवन सिंह सिंघल को ज्ञापन दिया। इस दौरान यादव ने कहा कि नगर निगम घोटाले सहित अन्य घोटालों को लेकर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व में गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर धरना दिया। लोकायुक्त एवं कमिश्नर कार्यालय का घेराव भी किया गया। नगर निगम के 150 करोड़ के महा घोटाले में छोटी मोटी मछलियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं इंदौर सहित मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज घोटाले में कई बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी संलिप्तता का भी आरोप लगाया है। के साथ ही नर्सिंग कॉलेज इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेज में घोटाला हुआ है उसको लेकर, साथ ही मेडिकल कॉलेज के जो मटेरियल लगाया उसमें भी फर्जी तरीके से घोटाला हुआ। डीन की नियुक्ति 18 डीनों की नियुक्ति हुई, उसका भी घोटाला हुआ। ऐसे 5 घोटालों को लेकर हमने ज्ञापन जो है वहाँ पेश किया है और यह मांग की है कि जिस तरीके से नगर निगम में 150 करोड़ का फर्जी बिल घोटाला हुआ, उच्च स्तरीय जांच समिति बनी मगर क्या कर रही है। इंदौर अपने पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले बदमाशों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सघन बस्तियों में ड्रोन कैमरे का भी सहारा लिया जा रहा है। बदमाशों की हलचल पर नजर रखी जा रही है। मादक पदार्थ कहाँ से आता है, कहाँ कंज्यूम होता है और इसमें किस किस तरीके का नेक्सस बना हुआ है। इसी के चलते शहर भर में लगातार दबिशें हो रही हैं, पेडलर्स को पकड़ा जा रहा है। कल जौनपुर में हमें लगातार कुछ शिकायतें मिली थी कि जो दिग्विजय मल्टी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कुछ मादक पदार्थ बेचे जा रहे हैं। कल लगभग 70-80 पुलिस के हमारे जवान थे, हमारे एडिशनल एसपी साहब, तीनों एसीपी और हमारे 8 टीआई, और उन्होंने 70-80 जवानों के साथ में 2 ड्रोन की मदद से पहले लोकेट किया है जो हमारे कुछ संदिग्ध थे उनको,